बाद जब राम का विवाह हुआ, विवाह के बाद वापस आए तो उनके पिता ने उन्हें राजगद्दी पर बैठालने का निश्चय किया। लेकिन जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो थोड़ी सी बुराई को भी सहन करने के बाद संसार की भलाई करने का प्रयास करते हैं। ये श्रेष्ठ लोगों की अपनी कल्पना है। कैकेयी माता को चिंता हुई कि राम अगर राजा बन गए तो संसार के जो छोटे छोटे प्राणी हैं, जीव हैं, जो अयोध्या से बहुत दूर रहते हैं, कन्याकुमारी के आसपास, तमिलनाडु के पास, वहां के लोगों का दर्द भगवान देख नहीं पाएंगे, और दर्द नहीं देखेंगे तो उसका निवारण नहीं करेंगे। और राम अगर राजा बन गए तो वनवासियों को, भीलों को, केवटों को, आदिवासियों को राम के दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। कहां सब लोग किसी बड़े पद में बैठे व्यक्ति से मिल पाता है आसानी से? उनके सेवक ही मना कर देते हैं। सुदामा की बात अलग है, नहीं बाकी तो लोग कहां कहते हैं, कहां मिलने देते हैं। किसी विधायक मंत्री की बात छोड़िए, क्षेत्र का भी जो प्रमुख होता है वो भी कहां मिलता है, मना कर देता है, समय नहीं है नहीं है। तो माता कैकेयी को चिंता हुई कि राम ऐसे ही राजा बन जाएंगे तो प्रजा का दुख कब देखेंगे। इसलिए पहले राम राजा बनने से पहले प्रजा के दुख दर्द को तो देख करके आए, तब गद्दी पर बैठे और फिर निश्चय करें कि प्रजा के लिए क्या आवश्यक है। वो जानती थी कि दुनिया में सबके नाम रखे जाएंगे, लेकिन मेरा नाम कोई नहीं रखेगा अपनी बेटी को। अयोध्या के दो नाम कोई नहीं रखता, एक कैकेयी और दूसरा मंथरा। हाँ, वो एक अलग बात है कि हम लोग बहुत होशियार होते हैं और अपनी तरफ से नाम रख देते हैं। वो तो कैकेयी की जैसी है, वो तो मंथरा जैसी है। कुछ लोग तो कह देते हैं उनसे बात मत करना, वो साड़का है। वो जानती थी हमारा श्रृंगार बिगड़ जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पति से दो वचन मांगे कि बड़ी राजगद्दी पर बैठालने से पहले उन्हें जंगल तो दिखा दो, वन तो घुमा दो, आम लोगों का दर्द तो देख सके। पहले वन जाएं तभी तो बन पाएंगे। राम का चरित्र तो वहीं से प्रारंभ होता है जब वो अयोध्या को छोड़ करके जाते हैं। निकल पड़े राम अपनी माता के आदेश के बाद। कैकेयी के कौशल्या के पास गए थे भगवान कि मैं जा रहा हूं, कहां? जंगल। तो कौशल्या ने कहा जंगल कैसे चला जाएगा मेरे बिना आदेश के? किसने आदेश दिया? राजा ने। मैं राजा के आदेश को बदल दूंगी। तब भगवान ने कहा नहीं, मां ने आदेश दिया है। तो मां ने आदेश दिया है तो फिर जाइए, फिर कोई असुविधा नहीं है। अगर कैकेयी ने कहा है तो निश्चित तुम्हारे लाभ के लिए ही कहा होगा, इसलिए जाओ। राम
में सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। राम सुमंत्र जी का आदर कैसे करते थे? जैसे वो अपने पिता का आदर कर रहे हो। और सुमंत्र जानते थे कि कैकेयी ने इन्हें जंगल भेजने का निर्णय किया है, लेकिन सुमंत्र ने राम से कहा मन ही मन कि आपने हमें पिता के जैसा आदर दिया है, इसलिए राम भले ही तुम जंगल जा रहे हो, वन जा रहे हो, लेकिन अयोध्या की सत्ता तुम्हारे पास चल करके आएगी। राम के पास सुमंत्र हैं और रावण के पास माल्यवंत है। जब माल्यवंत रावण को कुछ समझाने का प्रयास करता है तो रावण कहता है बूढ़ भयो नहीं मरते हो तो ही जा, निकल जा यहां से, बूढ़ा हो गया इसलिए नहीं मार रहा हूं। दोनों के शब्दों का परिणाम सोने में आग नहीं लगता, लेकिन एक की लंका जल गई और एक का राजपद उनके लिए दौड़ करके चित्रकूट तक गया। अब राजा के बेटे को मांगना तो आता नहीं है। अब मांगने वाले की अपनी एक विशेष कला होती है। जिसने जीवन में कुछ मांगा ही नहीं है वो कैसे कोई अच्छी चीज मांग सकता है? अच्छी क्या बुरी? बड़े व्यक्तियों के पास जाओ तो लोग कह देते हैं कि ऐसा करिए, आपको जो धन हमसे चाहिए वो हमसे ले लीजिए, हमसे जो धन चाहिए वो हमसे ले लीजिए, हमारे हिस्से का हमको बता दीजिए, लेकिन हम किसी के यहां मांगने नहीं जाएंगे। हमें मांगना आता ही नहीं, हमने कभी मांगना सीखा ही नहीं। और राजा के बेटे हैं राम, इनको भी कहां मांगना आता है? अरे बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा के बेटे। मांगी नावे न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। अब यहां ये नहीं समझ में आ रहा है कि नाव मांगी गई है या केवट मना कर रहा है। मांगी नाव ना केवट आना। राम ने नाव मांगी या नहीं मांगी, या केवट मना कर रहा है? और केवल मना नहीं कर रहा है, डरा दिया उसने भगवान को। कहा ही तुम्हार मरम में जाना। मरम कहते हैं सीक्रेट को। मरम उस जगह को कहते हैं जो दिखाई नहीं देता। शरीर में कुछ जगह ऐसी हैं कि चोट लग जाए तो बाहर से आभास नहीं होता, लेकिन चोट लगी होती है, मर्म स्थान। मांगी नाव न केवटाना, कहां ही तुम्हार मरम में जाना। भगवान मुस्कुराने लगे कि ये लखन मेरे पास 24 घंटा रहता है और ये मेरा मरम नहीं जानता। लक्ष्मी मेरा मरम नहीं जानती और ये नाव चलाने वाला कह रहा है कि मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। तो क्या मरम जानते हो? वो कहता है भगवान से, पहले पग धोने दो, फिर देर भले होने दो। पहले पग धोने दो, फिर देर भले होने दो। सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, और गंगा पार में उतारूंगा नहीं। पहले पग धोने दो, फिर देर भले होने दो। पग धोने दो, फिर देर भले होने दो। सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, सरकार गंगा पार में
तारो